नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इस बार हम लोगों ने ऐतिहासिक रैली आता हुआ देखा। गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम में, सब में रिकॉर्ड हाई लगा आपको कॉपर में भी। अब यहाँ पे जब रिटर्न की बात हो तो सिल्वर ने करीब यहाँ से 150% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और गोल्ड ने यहाँ पे 80% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। कॉपर ने 60% का रिटर्न दिया, निकल ने 16% का दिया, एल्यूमिनियम 26% का दिया, लेड ने 3.65% का दिया, जिंक ने 15% का दिया। तो अब ये रैली जो है ये कंटिन्यू रहेगी। तो बुलियन काउंटर अब यहाँ पे ओवर स्ट्रेच दिख रही है। हालांकि जो रैली है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहने की संभावना है, लेकिन अगला जो बुल रन है वो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि डिमांड हर जगह से है। चाहे वो ईवीज की बात हो, चाहे यहाँ पे एआई की बात हो, चाहे आप यहाँ पे बैटरीज ले लें, आप डेटा सेंटर ले लें, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही हैं, उसमें कॉपर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाइब्रिड कार्स में डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, बाहर की मार्केट की तरह हमारे मार्केट में बेस मेटल्स या इंडस्ट्रियल मेटल्स का कोई भी ईटीएफ नहीं है। ईटीएफ है तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का यहाँ पे एनएससी बीएसई में। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में यानी कि वायदा बाजार में नहीं ट्रेड करना चाह रहे हैं और इस रैली का फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ कुछ स्टॉक्स जो कि आपको मदद करेंगे पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने में। आप उसमें स्टडी ज़रूर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। मैं बस आपको नाम बता रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे वेदांता आ जाता है। जब कॉपर की बात हो तो हिंदुस्तान कॉपर है, परमेश्वर मेटल है, यहाँ पे राजपूताना इंडस्ट्रीज़ है। इसके बाद आपको क्यूबेक्स टाइमिंग्स है। यहाँ पे जिंक की बात हो तो आपको फिर से हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता भी इसे इंक्लूड करता है, एनएमडीसी है, सीएमसीएल लिमिटेड है। यहाँ पे अगर आप निकल की बात कर रहे हैं तो निकल का अपना कोई खास बहुत बढ़िया स्टॉक्स मतलब ये नहीं है जो सिर्फ निकल पे ध्यान देता है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में इंक्लूडेड है, हिंदुस्तान कॉपर में भी है। एल्यूमिनियम के दो स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ये है आपको नाल्को है और हिंडाल्को है। ये दोनों स्टॉक्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में बेस मेटल्स को इंक्लूड करके इस कमोडिटी साइकिल का पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगली तेजी यहाँ पे आने वाली है। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बड़े एग्रेसिवली कट होता है और चाइना स्टिमुलस लेके आता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ड्राइव कर रहा है बेस मेटल्स के डिमांड को, इंडस्ट्रियल डिमांड को, और चाइना का स्टिमुलस और यूएस का इंटरेस्ट रेट कम करना इस रैली को और भी एग्रेसिव कर सकता है 2026 में। तो 2026 बेस मेटल में रैली के लिए जाना जाएगा। थैंक यू।